कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं अकीरा को, जो कि आधी रात में ज़ॉम्बी मूवी को देख रहा है, जिसमें एक लड़का कई सारे ज़ॉम्बी से बचते हुए भाग रहा है। क्योंकि अकीरा अपनी ऑफिस लाइफ से तंग आ चुका था, इसलिए वो सोचता है कि ऑफिस से अच्छा तो ज़ॉम्बी लाइफ ही है, और उसके बाद वो सो जाता है। इसके बाद हम 3 साल पहले का सीन देखते हैं, जब अकीरा अपनी नई जॉब ज्वाइन करता है, जो कि एक प्रोडक्शन कंपनी है। अकीरा इस जॉब को लेके काफी खुश होता है, क्योंकि ये उसकी ड्रीम जॉब थी, और पहले दिन उसे कंपनी का एटमॉस्फेयर काफी पसंद आता है। अकीरा का बॉस, जो कि काफी रूड है, वो उसे वर्किंग एरिया दिखाता है और कोई भी हेल्प के लिए डिपार्टमेंट चीफ कोसुगी से बात करने को कहते हुए वहाँ से चले जाता है। साओरी, जो कि उसी ऑफिस में मेन अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में काम करती थी, अचानक से अकीरा से टकरा जाती है। अकीरा को साओरी काफी अच्छी लगती है। साओरी उसे अपना टेबल दिखाती है और गुड लक विश करते हुए वहाँ से चले जाती है। शाम को अकीरा और उसके कोवर्कर्स एक बार में जाते हैं, जहाँ पर वो अकीरा से उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते हैं, और वो लोग उससे काफी अप्रिशिएट भी करते हैं। अकीरा को वहाँ साओरी भी दिखती है और उसे वो अपनी जैसी लगती है, इसलिए वो कड़ी मेहनत करके उसे इम्प्रेस करने का डिसाइड करता है। कुछ देर बाद बाकी सारे वर्कर्स उठ जाते हैं और अपने आईडी कार्ड्स बाहर निकाल कर वापस ऑफिस जाने लगते हैं, जिसे देखकर अकीरा चौंक जाता है। अकीरा को कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है, और वो बुरी रात ऑफिस में काम करते हुए गुजारता है। आखिरकार अकीरा 2 दिन बाद ऑफिस से अपने घर जा पाता है, और वो अब इतना थक चुका है कि घर जाकर वो सीधा सो जाता है। अगली सुबह अकीरा डिसाइड करता है कि वो पूरी मेहनत से फिर से कंटिन्यू करेगा, क्योंकि ये करियर उसने ही डिसाइड किया था। अकीरा फिर से जोश के साथ ऑफिस जाता है। वहाँ उसे कंपनी के एक्सप्लॉयटेटिव वर्क कल्चर का पता चलता है कि कैसे एम्प्लॉइज सारे दिन और रात बस काम ही करते रहते हैं और दिन भर सिगरेट और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और साथ ही उसका बॉस कासुगी बहुत ज्यादा खड़ूस है। ऐसा करते करते अकीरा की जॉब का 1 साल और बीत जाता है। अगले दिन अकीरा का बॉस उसे एक एम्प्लॉय, जो कि जॉब छोड़कर जा चुका था, उसका काम भी पकड़ा देता है, जिस वजह से उसे आज रात फिर से ओवर टाइम करना पड़ेगा। अकीरा इन सब से इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि वो सोचता है कि शायद एक मिसाइल आकर मेरे ऊपर गिर जाए। तभी साओरी उसके लिए लंच लेके आती है, क्योंकि उसने लंच के दौरान भी काम किया था। ये देखकर अकीरा को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि उसी की वजह से अकीरा उस ऑफिस में अभी तक टिका हुआ था। अकीरा को साओरी पे सीक्रेट क्रश है, पर वो अपनी फीलिंग उससे शेयर नहीं कर पाता। पर तभी उसका सीईओ बॉस साओरी को अपने कैबिन में बुलाता है और उसका गलत फायदा उठाता है। कुछ समय और गुजारने के बाद अकीरा की हालत और खराब हो जाती है। वो जॉब छोड़ने का सोचता है, पर फिर उसको लगता है कि टीम को उसके हिस्से का लोड भी उठाना पड़ेगा, और उसकी कंपनी से भी बेकार कंपनी इस इंडस्ट्री में है। फाइनली 1 साल और बीत जाता है, और तीसरा साल आते आते अकीरा एक पूरी तरह से कॉर्पोरेट का गुलाम बन जाता है। वो इतना डिप्रेस हो जाता है कि सुसाइड करने का भी सोचने लगता है। अगली सुबह अकीरा फिर से ऑफिस जाने को निकल ही रहा होता है, तभी उसे उसकी साइकिल के रेंट का नोटिस मिलता है। वो रेंट पे करने के लिए बिल्डिंग के मैनेजर के रूम पर जाकर उसके दरवाजे को नॉक करता है। अकीरा नोटिस करता है कि दरवाजा तो पहले से ही खुला हुआ है, तो वो रूम के अंदर चले जाता है और अचानक से चौंक उठता है। अकीरा देखता है कि बिल्डिंग का मैनेजर एक ज़ॉम्बी बन चुका है और अपनी वाइफ को खा रहा है। मैनेजर अकीरा को देखकर उसके पीछे पड़ जाता है, और अकीरा अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागता है। लेकिन बाहर भागते हुए और भी ज़ॉम्बीज उसका पीछा करने लगते हैं। भागते भागते वो बिल्डिंग की छत पर आ जाता है। पहले तो अकीरा सोचता है कि वो ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा, पर जब वो देखता है कि सब लोग ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं, तब वो बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि अब उसे ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। वो बिल्डिंग से कूदकर एक टिन शेड में सेफ लैंडिंग करता है। अकीरा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब उसे ये दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट से कलरफुल लगने लगी थी, और वो एक छत पर जाकर लेट जाता है, और जो चीजें उसने काम के बोझ में छोड़ दी थी उन सबको करने का वो सोचता है। पर अचानक से उसे मिस साओरी की याद आ जाती है, और वो उसे देखने के लिए अपनी साइकिल को लेकर फुल स्पीड से ज़ॉम्बी को डॉज करते हुए साओरी के एड्रेस पर पहुंच जाता है। पहले तो वो अंदर जाने से काफी झिझकता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि साओरी उसे चिपकू ना समझे। फिर वो नोटिस करता है कि रूम का दरवाजा तो पहले से खुला हुआ है, और जैसे ही वो अंदर की ओर घुसता है तो वो देखता है कि उसका बॉस वहाँ पे पहले से है, जो कि अब ज़ॉम्बी में बदल चुका है। अकीरा उस पर अपनी सारी भड़ास निकालते हुए एक पंच मारता है, जिससे उसका बॉस खिड़की को तोड़ते हुए बिल्डिंग से सीधा नीचे गिर जाता है। पर अकीरा जब देखने के लिए मुड़ता है, तब उसे ये देखकर बहुत बुरा लगता है कि साओरी भी अब एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी है। अकीरा अपना प्यार उससे कन्फेस करता है और अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग जाता है। रात को वो अकेले एक स्टोर के बाहर बैठकर बियर पीता है और सोचता है, या तो हम आज मर सकते हैं या फिर 60 साल बाद, पर हमारे पास कभी उन चीजों को करने का वक्त नहीं रहता जो हम करना चाहते हैं। इसके बाद वो स्टोर से एक डायरी और पेन लेता है, और मरने से पहले जो भी चीज वो करना चाहता है वो उसे डायरी में नोट कर लेता है। और अकीरा उस डायरी को नाम देता है 100 थिंग आई वांट टू डू बिफोर बिकमिंग अ ज़ॉम्बी। अब अकीरा को एक सपना आता
है जिसमें उसका खड़ूसी उसे ओवरवर्क करवा रहा था और साथ ही उस पे चिल्ला भी रहा था। अचानक से अकीरा की नींद खुलती है और उसे याद आता है कि ज़ॉम्बी पैंडेमिक की वजह से अब उसे ऑफिस काम पे नहीं जाना पड़ेगा। अकीरा बालकनी से जोर से गुड मॉर्निंग चिल्लाता है क्योंकि 3 साल बाद अब वो अपना वैकेशन स्टार्ट करेगा। सबसे पहले अकीरा 3 साल से जमा हुए कचरे को रूम से साफ करता है और फिर फ्रिज से बियर निकाल कर पीने लगता है। वही न्यूज चैनल पे टोक्यो की फुटेज दिखाई जा रही थी जहाँ ज़ॉम्बी वायरस काफी तेजी से पूरे शहर में फैल रहा था और हर तरफ बस आग धड़क रही थी। इंटरनेट और फोन लाइंस ठप हो चुकी थी। साथ ही न्यूज ऑफिस में भी ज़ॉम्बीज ने अटैक कर दिया था और न्यूज एंकर को भी मार दिया था। पर अकीरा इन सब पे ध्यान न देते हुए अपनी बियर पी रहा होता है क्योंकि आज पूरा दिन वो एंजॉय करने वाला था। अकीरा जब बियर की दूसरी कैन लेने के लिए फ्रिज चेक करता है तब वो शॉक हो जाता है क्योंकि फ्रिज में तो अब एक भी बियर नहीं बची थी। अकीरा डिसाइड करता है कि वो शॉप से और बियर लेके आएगा। अकीरा की बिल्डिंग के नीचे वाले फ्लोर में एक कपल ज़ॉम्बी से बचने के लिए लॉक हो रखे थे। वो काफी घबराए हुए थे और उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। तभी वो अकीरा को पाइप से नीचे उतरते हुए देखकर चौंक जाते हैं। अकीरा उन्हें बताता है कि उसकी बिल्डिंग के सीढ़ियों में ज़ॉम्बीज ने कब्जा कर लिया है, इसलिए वो पाइप से नीचे जा रहा है ताकि स्टोर से कुछ सामान ला सके। अकीरा उनके लिए भी सामान लाने के लिए पूछता है और साइकिल लेके फौरन स्टोर की तरफ जाने लगता है। रास्ते में अकीरा नोटिस करता है कि ज़ॉम्बीज की तादाद कल से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, पर वो कैसे भी करके स्टोर तक पहुंच जाता है। स्टोर के बाहर एक साइकिल पहले से पार्क थी जिसके ऊपर एक कैमरा लगा हुआ था। अकीरा बियर चिल्लाते हुए स्टोर के अंदर जाता है और अचानक से शांत हो जाता है क्योंकि उसे एक लड़की मिलती है जो कि स्टोर से कुछ जरूरी सामान लेने वहाँ आई हुई थी। अकीरा बियर निकालते हुए उससे बात करने की कोशिश करता है पर वो अकीरा को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। अकीरा उससे एक दूसरे का कॉन्टेक्ट एक्सचेंज करने के लिए रिक्वेस्ट करता है पर लड़की कहती है जिसको रिस्क एनालाइज करना भी नहीं आता, मैं उसके साथ टीम अप करने का सोच भी नहीं सकती और इसलिए मुझे बिना अपना कॉन्टेक्ट लिए यहाँ से जाना होगा। इतने में कुछ ज़ॉम्बी स्टोर के अंदर घुस आते हैं और उन दोनों पर हमला कर देते हैं। अकीरा लड़की को ज़ॉम्बी से बचाने के लिए खुद उसके आगे आकर खड़ा हो जाता है पर वो लड़की अकीरा को उठाकर पीछे गिरा देती है और तभी एक अनकंट्रोल ट्रक उन ज़ॉम्बीज को कुचलता हुआ स्टोर में घुस जाता है क्योंकि ट्रक ड्राइवर भी ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड था। लड़की अपने कैमरे वाली साइकिल को उठाकर वहाँ से चली जाती है पर अकीरा की साइकिल उस ट्रक की वजह से टूट जाती है। अकीरा को वो लड़की काफी सुंदर लगती है। अचानक से एक ज़ॉम्बी उठकर अकीरा की तरफ बढ़ने लगता है। अकीरा उससे दूर भागते हुए देखता है कि एक स्कूटी जिसमें की लगी हुई है वो रोड में पड़ी है। अकीरा उस स्कूटी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अकीरा को याद आता है कि पैंडेमिक इतनी तेजी से फैल रहा है कि हर जगह बाइक्स और स्कूटीज की कीज उनमें लगी हुई थी। अकीरा को स्कूटी से भी अच्छी एक मोटरसाइकिल रोड में दिख जाती है जिसे वो जल्दी से उठा लेता है। घर पहुंचते ही अकीरा वापस से पाइप के सहारे से बिल्डिंग के ऊपर चढ़ता है और उन कपल्स की बालकनी में पहुंचकर आवाज देता है पर उनके घर की इतनी खराब दुर्दशा देखकर वो समझ जाता है कि ज़ॉम्बीज ने उन पर हमला कर दिया होगा। अब अकीरा अपने रूम में बैठकर बियर पीता है और डायरी निकालकर वो सारी विशेष लिखता है जो वो कभी न कभी करना चाहता था और जो विशेष उसने पूरी कर ली थी वो उन्हें काट देता है। दूसरी तरफ हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि अकीरा को स्टोर में मिली थी। उसका नाम शिजुका है और वो सुबह 6 बजे उठकर एक्सरसाइज करती है और साथ ही रेडियो पे न्यूज भी सुन रही होती है। वर्कआउट खत्म करने के बाद वो प्रोटीन टैबलेट्स को खाती है और किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है पर वो पॉसिबल नहीं हो पाता। इसके बाद वो एक लिस्ट तैयार करती है जिससे वो ज्यादा समय तक सरवाइव कर पाए। उसके बाद वो ज़ॉम्बीज मूवीज देखती है जिससे कि उसे पता चलता है कि ज़ॉम्बीज 2 तरह के होते हैं, एक तो स्लो और एक फास्ट। स्लो ज़ॉम्बीज वॉक करते हुए चलते हैं बल्कि फास्ट ज़ॉम्बीज दौड़ते हुए अपने शिकार को पकड़ते हैं और यही सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं। साथ ही इस पेंडेमिक में दोनों टाइप्स के ज़ॉम्बीज हैं और जब आपका सामना किसी ज़ॉम्बीज से हो और अगर आपको उनका टाइप पता लग जाए तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल इंक्रीज हो जाएंगे। शिजुका ज़ॉम्बी टाइप्स को पहचानने के लिए अपने कैमरे वाली साइकिल को लेकर बाहर निकल जाती है। वो वापस से उस स्टोर में जाती है और जरूरत का सामान लेने लगती है। साथ ही उसका केक लेने का भी काफी मन करता है पर खुद को फिट रखने के लिए वो शुगर को अवॉइड करती है। तभी उस स्टोर में अकीरा आता है जिसे शिजुका अपने साइकिल पर लगे कैमरे की मदद से फोन पर उसकी फुटेज देख रही थी। शिजुका को पता लग जाता है कि कुछ ज़ॉम्बीज उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। साथ ही एक अनकंट्रोल ट्रक भी उसकी ओर आ रहा है। शिजुका सही टाइम का वेट करती है और अकीरा को फालतू चीजों के लिए रिस्क लेने को मना करती है। तभी सही समय पर वहाँ ट्रक भी क्रैश हो जाता है और सारे ज़ॉम्बीज उसे कुचल जाते हैं। इसके बाद शिजुका घर जाकर कैप्चर की हुई वीडियो को देखती है और साथ ही अकीरा के बारे में भी सोचती है। अगले सीन में हम देखते हैं एक बच्ची को जो कि एक क्लब में बैठकर रो रही थी। तभी उस क्लब का मैनेजर शो उसके पास आता है और उसे चुप कराता है। तभी उसका एक साथी ज़ॉम्बी के क्लब के बाहर आने की खबर शो को देता है जिसके बाद शो उस बच्ची को एक मीटिंग का बहाना देते हुए अपने कुछ साथियों के साथ ज़ॉम्बियों पर हमला करने के लिए बाहर चले जाता है और इधर अकीरा भी अपने बचपन के दोस्त केंचो से मिलने के लिए आ जाता है। इसके बाद हमें कुछ घंटों पहले का सीन दिखाया जाता है जब अकीरा अपने चेहरे को शीशे में देखता है और एक कूल सी बियर्ड को ग्रो करने की सोचता है क्योंकि अब उसे कभी भी जॉब पर जाने की जरूरत नहीं थी। अकीरा अपने फेस पर मार्कर से बियर्ड को ड्रॉ करता है और उसे वो
वो कुछ खास पसंद नहीं आती, इसलिए वो बियर्ड को ग्रो करने का आइडिया अपनी डायरी में से कट कर देता है। अकीरा सोचता है कि आज उसे क्या करना चाहिए कि तभी वो देखता है उसके फोन में कुछ नोटिफिकेशन आई हैं। वो सोचता है कि ये मैसेजेस बैकअप इंटरनेट की वजह से आए होंगे। अकीरा इतने सारे मैसेजेस को देखकर काफी खुश होता है क्योंकि पिछले 3 सालों में उसे इन्हें देखने का टाइम तक नहीं मिला था। अकीरा कुछ मैसेजेस पर रिप्लाई करता है और उनका रिप्लाई आने का वेट करता है, पर जब कोई भी रिप्लाई नहीं आता तो वो समझ जाता है कि अब काफी लोग नहीं बचे होंगे। अकीरा उदास मन से सोचने लगता है जो वक्त वो अपने दोस्तों के साथ स्पेंड कर सकता था उसने वो बर्बाद कर दिया। अकीरा जब मैसेजेस को स्क्रॉल करता है तब उसे वहाँ पर केंचो का नाम दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर अकीरा सोचता है कि उसके जैसा बंदा इतनी आसानी से मरने वालों में से नहीं है। दूसरी तरफ हम केंचो को देखते हैं जो कि एक होटल में फंस गया था क्योंकि होटल में ज़ॉम्बीज़ कब्जा कर चुके थे। उसके रूम में हथकड़ियों से बंधी एक ज़ॉम्बी लड़की भी थी। केंचो ने पानी के सिवाय 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था, जिसकी वजह से उसके अंदर अब हिम्मत भी नहीं बची थी। केंचो अपने कॉलेज के डेज के बारे में सोचता है जहाँ उसकी मुलाकात अकीरा से हुई थी। अकीरा हमेशा ही केंचो के जोक्स पे हंसा करता था। इतना सोचते ही केंचो के पास अकीरा की कॉल आती है जो कि केंचो से अपना लोकेशन टेक्स्ट करने को बोलता है, पर केंचो को ये नामुमकिन लग रहा होता है क्योंकि पूरे होटल में ज़ॉम्बीज़ ने कब्जा कर रखा था। अकीरा बाइक लेकर होटल के लिए निकल जाता है। साथ ही हमें पता चलता है कि केंचो और अकीरा कॉलेज फ्रेंड्स हैं और वो 4 साल तक कॉलेज में रग्बी खेला करते थे। केंचो काफी हैंडसम है और अकीरा का क्लोजेस्ट फ्रेंड भी, और बड़े होने के बाद केंचो एक बड़ा रियल एस्टेट एजेंट बन गया था। पर एक दिन जब अकीरा और केंचो एक बार में बैठे होते हैं, केंचो अकीरा की जॉब का काफी मजाक बनाता है और उसे अपनी लग्जरियस लाइफ फ्लेक्स करने लगता है, जिस बात पर अकीरा भड़क जाता है। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ ज़ॉम्बीज़ ने क्लब मैनेजर शो के साथियों को मार दिया और अब वो शो की तरफ आगे बढ़ रहे थे। शो ज़ॉम्बी से बचने की सारी उम्मीदें खो देता है। तभी अचानक से बहुत तेज हॉर्न की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर सारे ज़ॉम्बीज़ उसी तरफ जाने लगते हैं। असल में अकीरा ने रबी बॉल को कार के हॉर्न में टेप की मदद से चिपका दिया था। ढेर सारे ज़ॉम्बीज़ उस कार से चिपक जाते हैं और अचानक से कार ब्लास्ट से मारे जाते हैं। अकीरा जल्दी से केंचो के होटल में जाता है और उससे बार में हुए झगड़े के लिए माफी मांगता है। केंचो भी अकीरा को कुछ बताने की कोशिश करता है, पर तभी होटल में फिर से ज़ॉम्बी आ जाते हैं और उन दोनों पर हमला कर देते हैं। अकीरा और केंचो होटल की छत की तरफ भागते हैं और उसके दरवाजे को बंद कर देते हैं। केंचो को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वो अकीरा से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए क्योंकि ज़ॉम्बीज़ कभी भी दरवाजा तोड़कर ऊपर हमला कर सकते थे। अकीरा उसे बताता है कि वो सामने वाली बिल्डिंग में जंप करेंगे, जिस पर केंचो को भरोसा नहीं होता। अकीरा कूदकर उस बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है, पर केंचो इतनी हाइट देखकर जंप करने से डर जाता है और अकीरा से माफी मांगता है। असल में केंचो को भी अपनी जॉब पसंद नहीं थी क्योंकि रोज रोज उसे अपने चेहरे पे फेक स्माइल रखकर और झूठ बोलकर बेकार के कॉन्ट्रैक्ट्स पर लोगों से साइन करवाने होते थे ताकि उनकी कंपनी को प्रॉफिट हो, और बड़े बड़े लोगों के साथ खाना खाने में उसे कभी भी कोई खुशी नहीं मिली। दरअसल केंचो हमेशा से स्टैंड अप कॉमेडियन बनना चाहता था। अकीरा उससे कहता है कि अभी ऐसा करो और मुझे दिखाओ कि तुम इतनी दूर से जंप कर सकते हो। अकीरा की बातें सुनकर केंचो में जोश आ जाता है और इससे पहले कि ज़ॉम्बीज़ उसे पकड़ पाए, केंचो उससे पहले ही जंप कर लेता है। जंप करते समय केंचो अपने कपड़े भी उतार देता है, जिसे देखकर अकीरा अपनी हंसी को रोक नहीं पाता और जोर जोर से हंसने लगता है। पर केंचो दूसरी छत तक ढंग से पहुंच नहीं पाता और किनारे में लटक जाता है। उसे लगता है कि वो नीचे गिरकर मर जाएगा। अकीरा ठीक समय पर आकर उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है। रात को दोनों उसी छत पर बैठकर बियर पीते हैं और स्नैक्स खाते हुए एंजॉय करते हैं। अकीरा को केंचो के नेक्ड जोक्स काफी पसंद थे। अब अगले सीन में अकीरा ज़ॉम्बी वाला गेम खेल रहा होता है, पर उसमें वो हार जाता है। साथ ही केंचो खाने की तैयारी कर रहा था। अकीरा 100 विशेष वाली डायरी से घर पर कैंपिंग करने वाली विश को कट कर देता है क्योंकि अब वो पूरी हो चुकी थी। केंचो अकीरा को सी फूड सर्व करता है जो कि अकीरा को काफी स्वादिष्ट लगता है। केंचो से बताता है इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि हैम है। अकीरा केंचो की तारीफ करते हुए कहता है कि तुम कुछ भी कर सकते हो, इसलिए तुम इतने पॉपुलर हो। जिस पर केंचो रिस्पॉन्ड करते हुए कहता है कि हर लड़के को खाना बनाना आना चाहिए और इसलिए तुम्हें कोई डेट नहीं करता। केंचो की ये बात सुनकर अकीरा को बहुत गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वो कहता है कि आज ही वो एक लड़की को डेट करेगा। जिसके बाद दोनों छत से नीचे की ओर देखते हैं जहाँ ज़ॉम्बीज़ के सिवाय एक भी लड़की नहीं थी और एक ज़ॉम्बी लड़की तो अजीब तरह से बात भी रही थी। इसके बाद केंचो अकीरा को 100 विशेष बिफोर बिकमिंग अ ज़ॉम्बी वाली डायरी को पढ़ने लगता है, जिसमें वो देखता है कि अकीरा की एक विश फ्लाइट अटेंडेंट के साथ डिनर करने की थी, जो कि केंचो को काफी अजीब लगती है। केंचो नोटिस करता है कि बुक टाइटल 100 विशेष है और इसमें तो केवल 33 विशेष ही अकीरा ने लिखी हुई है। केंचो उसमें अपनी एक विश स्टैंड अप कॉमेडियन बनने की भी लिख देता है, हालांकि अकीरा उसे मना भी करता है। केंचो अकीरा से कहता है अगर उसने उसकी जान नहीं बचाई होती तो वो उस लव होटल में ही मर जाता, इसलिए आज वो भी अकीरा के साथ राइड पड़ जाएगा। अकीरा उसे आई के बिकुरो साथ चलने को कहता है क्योंकि उसे एक बड़ी सी टीवी में गेम खेलनी थी। इसके बाद दोनों टीवी लेने के लिए बाइक पर निकल जाते हैं। रास्ते में अकीरा केंचो से पूछता है कि तुमने स्टैंड अप कॉमेडियन क्यों बनना है। केंचो से बताता है बचपन से ही उसे कॉमेडी शो देखना काफी पसंद
पसंद है, इसलिए ये उसका सपना है। जिसे सुनकर अकीरा भी सोचने लगता है कि क्या उस कंपनी में जाना उसका सपना था। केंचो अकीरा को जल्दी से वार्न करता है क्योंकि आगे का रास्ता ब्लॉक था। अचानक से वहाँ दोनों देखते हैं कि एक ऑयल ट्रक जिसका ड्राइवर ज़ॉम्बी बन चुका था उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है और अगर वो उनसे टकरा गए तो उनका मरना तय है। केंचो अकीरा से जल्दी से कुछ करने के लिए कहता है। अकीरा को स्टोर वाला इंसिडेंट याद आ जाता है जब वो बियर लेने स्टोर में गया था और उसकी मुलाकात शिजुका से हुई थी। तभी अकीरा को एक आइडिया आता है और वो बाइक को एक कार से जंप कराते हुए अंडरग्राउंड सबवे में ले जाता है। ज़ॉम्बीज भरे हुए थे। केंचो और अकीरा भीगते हुए एक स्टोर में घुस जाते हैं जहाँ उनके अलावा 3 और लड़कियां और एक आदमी होता है। वो लोग काफी डरे हुए थे क्योंकि चारों तरफ से ज़ॉम्बी ने उन्हें घेर लिया था। केंचो कहता है कि क्योंकि वो लोग एक डिपार्टमेंट स्टोर के बेसमेंट में हैं, इसलिए उन्हें कभी खाने की कमी नहीं होगी। इसके बाद ये लोग खाने की चीजें लेकर एक जगह बैठ जाते हैं। अकीरा और केंचो रियलाइज करते घेर लिया था। केंचो कहता है कि क्योंकि वो लोग एक डिपार्टमेंट स्टोर के बेसमेंट में हैं, इसलिए उन्हें कभी खाने की कमी नहीं होगी। इसके बाद ये लोग खाने की चीजें लेकर एक जगह बैठ जाते हैं। अकीरा और केंचो रियलाइज करते हैं कि ये तो उनकी लिखी हुई चीजों में से एक ही है। जिसके बाद सभी लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं। इनके नाम थे रीका, माकी और यूकारी। क्योंकि वो आदमी काफी डरा हुआ था इसलिए वो कुछ नहीं बोलता। रीका उन्हें बताती है जब वो अपनी लास्ट फ्लाइट से जापान में लैंड हुई तभी ये ज़ॉम्बी पैंडेमिक शुरू हो गया और वो यहाँ पर फंस गई। जिसे सुनकर अकीरा और केंचो एकदम से चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें पता लगता है कि ये लड़कियां फ्लाइट अटेंडेंट हैं, यानी कि एयर हॉस्टेस, और फ्लाइट अटेंडेंट्स के साथ डिनर करना अकीरा की विश थी। अब अकीरा उनमें से एक लड़की जिसका नाम यूकारी था उसको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है और उसके बाद जाकर उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछता है। पर यूकारी को ऐसे सीरियस टाइम पर अकीरा का ये सवाल अच्छा नहीं लगता। अकीरा को भी खुद पर शर्म आने लगती है और वो केंचो से मदद मांगने के लिए जैसे ही मुड़ता है तो वो देखता है कि केंचो तो पहले से ही माकी को सेट करने में लगा हुआ है। अकीरा को ये बर्दाश्त नहीं हो पाता। केंचो माकी के साथ क्लोज हो रहा है और वो यूकारी से बात भी नहीं कर पा रहा, इसलिए वो इम्प्रेस करने के लिए एक बार में ही पूरी टकीला की बोतल पी लेता है। साथ ही केंचो भी अपने कपड़े उतार कर अपनी मसल्स को उनके सामने फ्लेक्स करने लगता है। लेकिन एक साथ टकीला पीने की वजह से अकीरा को उल्टी होने लगती है। पर तभी यूकारी उसके पीठ पर हाथ रखकर उसका हाल पूछती है। अब रीका और वो आदमी एक साथ बचे हुए थे। उस आदमी के पैर में ज़ॉम्बी काट चुका था पर उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी। जल्दी ही वो आदमी ज़ॉम्बी में बदल जाता है और रीका पर हमला कर देता है। इससे पहले रीका को समझ पाती ज़ॉम्बी उसे काट लेता है। रीका की चीख को केंचो सुन लेता है और देखने के लिए नीचे जाता है। इधर यूकारी अकीरा को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड है पर वो एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है, पर वो उसे जल्दी ही ढूंढ लेगी। अकीरा समझ जाता है कि यूकारी एक अच्छी लड़की है और सच में उसे उसकी चिंता है। केंचो और माकी जैसे ही नीचे पहुंचते हैं तो केंचो देखता है कि रीका एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। रीका केंचो पर हमला करने के लिए तेजी से उसकी तरफ भागती है पर केंचो बच जाता है, लेकिन वो माकी को काट लेती है और फिर से रीका केंचो की तरफ बढ़ती है पर केंचो एक सूटकेस उसके मुंह पर दे मारता है जिससे कि वो मर जाती है। केंचो सोचता है कि उसने क्या कर दिया और साथ ही वो नोटिस करता है कि वो आदमी यहाँ नहीं है। इधर यूकारी अकीरा को बताती है कि ये उसकी जॉब का 3रा साल है और ये जॉब काफी फिजिकली डिमांडिंग और मेंटली थका देने वाली है, पर फिर भी वो इसे कर रही है क्योंकि उसे लगता था कि पैसेंजर की लाइफ उन पे डिपेंड करती है। लेकिन एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसे काफी गुस्सा हो गया फ्लाइट की डिले की वजह से और उसने सबको फ्लाइंग वेट्रेस कहा, जिसे सुनकर यूकारी को काफी ठेस पहुंची और वो सोचती है वो इतनी मेहनत से जॉब क्यों कर रही है। अकीरा भी उसे अपनी स्टोरी बताता है कि उसकी भी एक प्रोडक्शन कंपनी में जॉब करने की इच्छा थी क्योंकि उसे ये जॉब काफी ग्लैमरस लगती थी। पर जब वो एक्चुअली वहाँ पहुंचा तो उसने देखा कि जैसे उसने सोचा था ये तो उससे काफी अलग है और ये बस उसका एक खरीदा हुआ ड्रीम था। अकीरा इतना सब बता ही रहा होता है कि तभी वो आदमी यूकारी के ऊपर जंप करते हुए उसके कंधे में काट लेता है। अकीरा उसे पंच मारकर दूर फेंकता है पर वो यूकारी के कंधे पर काट चुका था। यूकारी अकीरा को जाने को कहती है पर अकीरा उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। यूकारी उसे बताती है जब वो बचपन में पहली बार एक फ्लाइट में बैठी थी तो उसे काफी उल्टियां हो रही थी। तब एक एयर हॉस्टेस ने उसकी पीठ को रब किया और तभी उसने डिसाइड कर लिया कि वो एक एयर हॉस्टेस बनेगी और यही उसका चाइल्डहुड ड्रीम था। साथ ही उसे आज काफी अच्छा लगा। इतना कहते ही यूकारी अकीरा को उस ज़ॉम्बी से बचाते हुए धक्का दे देती है और अकीरा वहाँ से भाग जाता है। अकीरा देखता है कि केंचो ने एक बड़ी सी टीवी उठा रखी थी जिसे देखकर उसे काफी हंसी आ जाती है। इसके बाद वो दोनों बाइक लेकर वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि ज़ॉम्बी सब उस स्टोर के बाहर से जा चुके थे। घर पहुँचने पर केंचो से सारे इंसिडेंट के बारे में बताता है पर अकीरा बादलों की तरफ देखते हुए अपना चाइल्डहुड ड्रीम को जानने का सोचता है और उसे अपनी डायरी में नोट कर लेता है और फिर से गेम खेलने लगता है। अकीरा अपने ड्रीम में अपने चाइल्डहुड को देखता है जब वो एक डॉगी को 2 लड़कों से बचाने के लिए उन्हें काट देता है और उसने एक अजीब सी सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम भी पहन रखी होती है और वो खुद को जस्टिस का सुपर हीरो भी बताता है। इसके बाद उसकी नींद खुल जाती है और वो अपनी विशेष वाली डायरी को देखता है जिसमें उसने अपने बचपन के सपने को याद करना भी लिखा हुआ था। केंचो से बताता है कि जापान की हालत अब काफी खराब हो चुकी है, शायद ही
कोई शहर में बचा होगा जो अभी तक ज़ॉम्बीज के अटैक से बच पाया हो। ऐसा लगता है कि आर्म फोर्सेस ने खुद को एक जगह पर आइसोलेट कर लिया है और माउंटेन्स में रहने वाले लोगों ने टनल्स को बंद करके खुद को बचा कर रखा है। अकीरा केंचो को बताता है कि हो सकता है कि उसकी फैमिली अभी तक सेफ हो क्योंकि वो पहाड़ों में बसे एक गाँव में रहते हैं। इसके बाद दोनों टंकी से पानी निकाल कर नहाते हैं और केंचो अपने बालों को ब्लॉन्ड कलर का कर लेता है क्योंकि अब वो भी अकीरा की तरह अपने मन का हर काम करना चाहता है। अकीरा केंचो से कहता है कि वो एक सुपर हीरो बनना चाहता है। केंचो से कहता है कि क्या स्पाइडरमैन जैसा कुछ। अकीरा बताता है कि आज सुबह उसने सपने में अपने बचपन की कुछ यादें देखी और वो सुपर हीरो जैसे मस्त से कॉस्ट्यूम को पहनकर लोगों को ज़ॉम्बी से बचाएगा, वो भी बिना किसी रिवॉर्ड के। केंचो से कहता है ठीक है, लेकिन ना तो तुम उड़ सकते हो और ना ही तुम जाले फेंक सकते हो। तो अकीरा उसे बताता है कि उसने ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए कुछ रिसर्च करी है और वो ये रिसर्च उसे दिखाता है। इसी के साथ अकीरा अपने बचपन के सपने को याद करने वाली बात को डायरी से काट देता है और केंचो को लेके एक एक्वेरियम पहुंच जाता है। केंचो नोटिस करता है कि एक शार्क जो ज़ॉम्बीज को खाकर खुद एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। इसके बाद अकीरा एक्वेरियम के पीछे जाकर लॉकर से एक सूट निकाल लेता है और उस सूट को स्प्रे से पेंट कर लेता है। दूसरी तरफ हम एक बस को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बीज के बीच में फंस गई थी और उसमें एक छोटी बच्ची भी बैठी हुई थी जो कि बहुत घबरा रही होती है। उस बस का ड्राइवर सबको बस के अंदर ही रहने को कहता है जब तक ज़ॉम्बीज वहाँ से हट न जाए। तभी उस बस में एक आदमी बैठता है जिसके हाथ में ज़ॉम्बी ने काटा हुआ है और अचानक ही वो पूरे ज़ॉम्बी में बदल जाता है और सब पर हमला करने लगता है। ये देखकर बस में बैठे लोग बस के दरवाजे को खोलकर बाहर की ओर भागने लगते हैं, पर काफी सारे लोगों को बाहर घूम रहे ज़ॉम्बी पकड़कर मार देते हैं। वो छोटी बच्ची ज़ॉम्बी से बचते हुए एक्वेरियम की तरफ भागने लगती है जहाँ पर अकीरा और केंचो भी होते हैं। रास्ते में उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है, पर अकीरा सही टाइम पर सूट पहनकर वहाँ आ जाता है और उसे ज़ॉम्बी से बचा लेता है। दरअसल वो एक शार्क सूट पहना हुआ था जो कि ह्यूमन बॉडी को एक्वेरियम में क्लीनिंग करते समय शार्क बाइट से प्रोटेक्ट करता है। सूट टाइटेनियम की मैश और स्टील फाइबर की ताकत से बना हुआ था जिसको बड़ी से बड़ी शार्क नहीं काट सकती थी, इसलिए उस पर ज़ॉम्बीज बाइट का कोई असर नहीं होने वाला था। अकीरा जल्दी से सबको एक्वेरियम के अंदर जाने को कहता है और वो नोटिस करता है कि उन लोगों में शिजुका भी है। तभी एक ज़ॉम्बी अकीरा पर हमला कर देता है। अकीरा सोचता है कि ये सही मौका है शिजुका को इम्प्रेस करने का और वो ज़ॉम्बी से लड़ने लगता है, पर एक ज़ॉम्बी अकीरा के सूट पर काटता है जिसकी वजह से उसे काफी दर्द होता है। काफी सारे ज़ॉम्बीज उस पर चढ़ जाते हैं। असल में ये सूट दांतों को तो ब्लॉक करता है पर काटने से होने वाले दर्द को ये नहीं रोक सकता। अकीरा रोते हुए केंचो से मदद मांगता है पर केंचो उसे सिर्फ एक सूट होने का बहाना बनाते हुए मदद करने से मना कर देता है। अकीरा कैसे भी करके उन ज़ॉम्बीज को नीचे पानी में फेंक देता है और सोचता है कि हीरो बनना इतना भी आसान नहीं है। अब अकीरा एक्वेरियम के अंदर आके केंचो को बताता है कि वो इस लड़के से पहले भी मिल चुका है। केंचो उसे शिजुका से बात करने को कहता है। अकीरा शिजुका के पास जाकर खुद को इंट्रोड्यूस करता है और बातों ही बातों में उसका नंबर मांगने की कोशिश करता है, पर शिजुका बीच में रोकते हुए कहती है कि तुम्हें क्या फायदा होता है अनजान लोगों की मदद करके, और जो लोग खुद को खतरे में डालकर दूसरों को बचाते हैं वो लोग दूसरों का प्यार पाने के लिए ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें कोई भी पसंद नहीं करता। इतना कहने के बाद भी वो रुकती नहीं और लगातार काफी देर तक बहस करती है, जिसे सुनकर अकीरा और केंचो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। अब अकीरा को भी लगता है कि शिजुका ठीक कह रही है और उसका हीरो बनना कहीं केंचो को किसी तरह के खतरे में न डाल दे। शिजुका कहती है कि अगर तुम लोग रिस्क को ठीक तरह से एनालाइज भी नहीं कर सकते और मेरे सर्वाइबिलिटी के चांसेस को कम करोगे और इसलिए मैं तुमसे कॉन्टेक्ट एक्सचेंज नहीं कर सकती। तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जिसे चेक करने के लिए अकीरा और केंचो वहाँ जाते हैं। ये दोनों देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी शार्क जिसने कुछ ज़ॉम्बी ड्राइवर्स को खा रखा था और उनके पैर इसके पेट से बाहर आ गए थे जिससे अब वो जमीन में भी चल सकती थी। अकीरा पहले तो सोचता है कि ये सिचुएशन में एक हीरो क्या करेगा, पर जब उसे कुछ भी समझ नहीं आता तो वो भी सेकंड फ्लोर की तरफ भागने लगता है, पर उधर तो पहले ही काफी सारे ज़ॉम्बी थे। तभी अचानक से शार्क वहाँ पे आकर उन ज़ॉम्बीज को खाने लगती है। शिजुका सभी को इमरजेंसी एग्जिट की तरफ भागने को कहती है। एक लड़की डर के मारे शिजुका को पीछे से पकड़ लेती है और शिजुका उसे शांत कराने की कोशिश करती है, पर वो लड़की शिजुका को पीछे की तरफ धक्का देते हुए वहाँ से भाग जाती है। केंचो सबको अंदर लेकर दरवाजा बंद कर देता है, पर अकीरा नोटिस करता है कि शिजुका बाहर ही रह गई है, इसलिए उसे बचाने के लिए वो चला जाता है। अब शिजुका सोचती है कि इसलिए वो बड़े ग्रुप के साथ काम नहीं करती और उसे अकेला रहना पसंद है क्योंकि ज्यादा लोग डर काफी जल्दी फैलाते हैं। अब जैसे ही शार्क शिजुका को खाने वाली होती है तभी अकीरा उस शार्क को एक जोरदार पंच मारता है। शिजुका अकीरा से पूछती है कि वो उसे क्यों बचा रहा है। तभी अकीरा कहता है जब भी वो देखता है किसी को मदद की जरूरत है तो उसका हीरो बनकर उसे बचाने का मन करता है। शिजुका अकीरा को अपना एक प्लान बताती है और उसे शार्क का ध्यान अपनी तरफ रखने को कहती है जिससे उसे कुछ समय मिल सके बैटरी लाने का। दरअसल शार्क के सर में सेंसरी ऑर्गन होते हैं जो भी किसी भी इलेक्ट्रिकल चार्ज को डिटेक्ट कर सकते हैं और ऐसा वो इसलिए करते हैं ताकि वो छोटी मछलियों का पता लगा सके उनकी मसल से जनरेटेड इलेक्ट्रिकल करंट से। अकीरा शार्क से बुरी तरह मार खा रहा होता है, तभी केंचो भी शार्क का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। तभी शिजुका अकीरा की तरफ बैटरीज फेंकते हुए उन्हें पकड़ने को कहती है। अकीरा जल्दी से उन बैटरीज को पकड़कर शार्क के सर पर एक जोरदार पंच करता है जिसके झटके की वजह से वो वहीं ढेर हो जाती है। शाम को अकीरा, केंचो और शिजुका वहाँ से जाने लगते हैं और अकीरा अपनी डायरी से सुपर हीरो बनने वाली विश को भी काट देता है। शिजुका अकीरा की डायरी को देख लेती है और उनसे कहती है उसकी प्रायोरिटीज में वो ऐसे काम लिखती जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बीज को
अवॉइड कर सके। और तुम लोग तो zombies बनने से पहले ही ऐसे अटपटे काम करना चाहते हो। साथ ही हमारे तरीके बहुत अलग हैं। और आखिर में वो अपना कॉन्टैक्ट अकीरा के साथ एक्सचेंज कर लेती है। अकीरा और केंजो एक ज्वेलरी शॉप में होते हैं, जहाँ से अकीरा और केंजो काफी एक्सपेंसिव वॉच और ज्वेलरी को पहनकर फोटो क्लिक करते हैं। अकीरा इतनी महंगी वॉचेस कभी भी अपनी सैलरी से नहीं ले पाता। साथ ही वो गोल्ड वॉच वाली विश को भी अपनी डायरी से काट लेता है। रात को अकीरा केंजो को बताता है टंकी का पानी अब खत्म हो चुका है और पूरे शहर में बिजली भी नहीं है, साथ में बैकअप इंटरनेट भी बंद है। केंजो कहता है कि उनके फोन तो चार्ज्ड है, पर इंटरनेट न होने की वजह से वो कोई भी न्यूज नहीं देख सकते। ज़ॉम्बीज़ की संख्या काफी तेजी से बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें अब सरवाइव करने में काफी दिक्कत हो रही है। अकीरा सोचता है कि शायद उन्हें अब खाने के लिए खेती करनी चाहिए या फिर वाटरमेलन शॉप खोलनी चाहिए। और जब शहर में लोग ही नहीं बचे तो फिर उन्हें खरीदेगा कौन। तभी ये दोनों आसमान में सितारों की ओर देखते हैं, जो कि काफी चमक रहे थे क्योंकि पूरे शहर में बिजली नहीं थी। ये देखकर अकीरा को अचानक से उसके बचपन का फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पर वो अपनी मम्मी पापा के हाथ पकड़े हुए सितारों को देख रहा होता है। फिर अकीरा अपने गाँव घूमने जाने का डिसाइड करता है और अगली सुबह अकीरा और केंजो जरूरत का सामान पैक करके वहाँ से जाने लगते हैं। अकीरा आखिरी बार अपने कॉलेज की तस्वीर को देखते हुए उसे गुड बाय कहता है, साथ ही वो ऑफिस लाइफ को भी बाय करता है। केंजो अकीरा से उसके घर की दूरी पूछता है तो अकीरा उसे बताता है कि नॉर्मली वहाँ तक जाने में 3 से 4 घंटे लगते हैं, पर अभी की सिचुएशन में रोड्स को देखते हुए कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अकीरा को एक कैंपिंग वैन या आरवी वैन लेने का मन करता है। केंजो को भी अकीरा की ये बात पसंद आती है क्योंकि इसमें वो लोग ज़ॉम्बीज़ से भी बच सकते हैं। ये लोग सीधे कैंपिंग कार शोरूम में जाते हैं, जहाँ उन्हें शिजुका भी मिल जाती है। शिजुका भी शहर से बाहर जाने के लिए एक वैन लेने आई थी। अकीरा को विश्वास नहीं होता कि वो शिजुका से तीसरी बार मिल पा रहा है और वो शिजुका को अपने गांव घुमाने चलने का कहता है, पर शिजुका उसे मना कर देती है क्योंकि वो ज्यादा लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करती। साथ ही उसके हिसाब से ये काफी रिस्की भी था। इसे सुनकर अकीरा को काफी बुरा लगता है, पर ये दोनों कैसे भी करके शिजुका को मना लेते हैं क्योंकि उसे ड्राइविंग करना भी नहीं आता। साथ ही 3 लोगों में वो सबसे ज्यादा सेफ रह सकेगी। शोरूम के अंदर जाते ही ये लोग एक से बढ़कर एक आरवीज को देखते हैं। अकीरा और केंजो सबसे महंगी आरवी को ले जाने का डिसाइड करते हैं, पर शिजुका उनकी बात नहीं मानती। ऐसे वक्त में उन्हें एक ऐसी वैन लेनी होगी जो मुश्किल हालात भी झेल सके। अब आरवी को लेकर दोनों के बीच बहस होने लगती है, पर तभी वो लोग देखते हैं कि उनके तेज तेज चिल्लाने की वजह से ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर आ गए हैं, जिस वजह से उन लोगों को एक रैंडम आरवी में बैठकर वहाँ से निकलना पड़ता है। इसी के साथ अकीरा की आरवी में राइड करने की विश भी पूरी हो जाती है। अकीरा नोटिस करता है जो हाईवे किसी टाइम पर भरा हुआ रहता था वो आज कितना ज्यादा खाली है। शिजुका उसे बताती है कि ज़ॉम्बीज़ वायरस इतनी तेजी से पूरे शहर में फैल रहा है कि लोगों को अपनी जान बचाने का समय भी नहीं मिला, और अगर साइंटिस्ट कोई एक वैक्सीन बना ले तो लोगों को बचाया जा सकता है। केंजो उनसे कहता है कि उन्हें अब खाने और सोने के लिए कहीं रुक जाना चाहिए क्योंकि अब रात भी होने को आई थी। अचानक से अकीरा देखता है कि रोड में स्पाइक्स यानी कांटे बिछे हुए हैं, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसकी आरवी का टायर पंचर हो जाता है और केंजो जो बाइक से ड्राइव कर रहा था गिरकर बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तभी अचानक से वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और उनका रास्ता रोक देते हैं। अकीरा देखता है कि उन लोगों का लीडर और कोई नहीं बल्कि उसका ऑफिस चीफ कोसुगी है। अकीरा को फिर अपने जॉब का दिन याद आता है जब उसका बॉस उसे टॉर्चर करता था और वो फिर से डरने लगता है। कोसुगी अकीरा को एक ऑफर देता है कि वो उसके दोस्त केंजो और पंचर टायर्स को ठीक कर देंगे, और बदले में अकीरा को फिर से उसका गुलाम बनना पड़ेगा और उसके लिए काम करना पड़ेगा। शिजुका को अब सब कुछ समझ आ चुका था कि ये लोग पहले लोगों की गाड़ियों को पंचर करके घायल कर देते हैं, फिर उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए अपना गुलाम बनाते हैं और उनसे काम करवाते हैं। कोसुगी उनसे कहता है कि अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज़ भी उनके पीछे आने लगे थे, और वो अकीरा से कहता है कि उसे सिर्फ 2 दिन ही उसके लिए काम करना होगा। मजबूरी में अकीरा अपने दोस्तों के खातिर कोसुगी की शर्त को मान लेता है। कोसुगी अकीरा को अपनी कंपनी में ले जाता है जो कि उसने एक जगह को कब्जा करके बनाई थी और जहाँ वो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे काम करवा रहा था, जैसे कि ट्रक में से कुछ सामान उतारना और चढ़ाना और ज़ॉम्बी से बचने के लिए लगाई हुई फेंसिंग को और भी ज्यादा मजबूत करना। दूसरी तरफ शिजुका केंजो के घाव पर पट्टी बांध देती है। केंजो को लगता है काश उस दिन वो टायर को चेंज कर पाया होता, और उसे काफी गुस्सा भी आ रहा होता है। शिजुका को लग रहा था कोसुगी 2 दिनों के बाद भी उन्हें जाने नहीं देगा। अब ट्रक से सामान केंजो को लगता है जैसे कि ट्रक में से कुछ सामान उतार पूरी में अकीरा अपने दोस्तों के खातिर कोसुगी की शर्त को मान लेता है। कोसुगी अकीरा को अपनी कंपनी में ले जाता है जो कि उसने एक जगह को कब्जा करके बनाई थी और जहां वो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे काम करवा रहा था, जैसे कि ट्रक में से कुछ सामान उतारना और चढ़ाना और ज़ॉम्बी से बचने के लिए लगाई हुई फेंसिंग को और भी ज्यादा मजबूत करना। दूसरी तरफ शिजुका केंजो के घाव पर पट्टी बांध देती है। केंजो को लगता है काश उस दिन वो टायर को चेंज कर पाया होता, और उसे काफी गुस्सा भी आ रहा होता है। शिजुका को लग रहा था
कोसुगी 2 दिनों के बाद भी उन्हें जाने नहीं देगा। अब ट्रक से सामान उतारते और चढ़ाते चढ़ाते अकीरा के हाथों में स्वेलिंग आ गई थी। अकीरा नोटिस करता है कि कैसे सभी लोग गर्मी में काम कर रहे थे। उसके बाद वो जनरेटर को ऑन करके उसमें से कुछ बियर्स फारूक ले निकाल कर बाहर रख देता है और ऐसा करते करते उसका बॉस उसे पकड़ लेता है। अकीरा उसे देखकर इतना घबरा जाता है कि वो एक शब्द भी नहीं बोल पाता। इतने में ही कोसुगी के कुछ चमचे वहाँ आ जाते हैं और वो चिल्ड बियर की बोतल को देखकर खुश हो जाते हैं। अब कोसुगी खुद अच्छा बनने का नाटक करते हुए उनसे कहने लगता है उसने ही अकीरा से कहा था कि वो बियर्स की बोतल्स को बाहर रख दे, क्योंकि आज रात वो अकीरा के आने की खुशी में पार्टी करेंगे। जिसे सुनकर वो सभी लोग खुश होते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अब अकीरा देखता है कि ये लोग ज़ॉम्बीज का यूज करते हुए उनसे ट्रक को खिंचवा रहे हैं। इसके बाद कोसुगी अकीरा को फिर से धमकाकर वहाँ से चले जाता है। उसकी बातें सुनकर अकीरा बुरी तरह से टूट जाता है। केंचो शिजुका से कहता है आज अकीरा कुछ अलग लग रहा था और वो उसके बॉस को भी जानता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा वो ऐसा क्यों कर रहा है। अब शिजुका अपने कुछ पास्ट के इंसिडेंट्स को याद करते हुए उसे बताती है कि हमारा दिल उस डर को कभी नहीं भूलता, चाहे हमें पता भी हो कि ये लोग हमारा गलत फायदा उठा रहे हैं। इतनी धूप में काम करने से अब अकीरा की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। इसके आगे की स्टोरी को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन पीस।